हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी आप लोगों का समय चल रहा हो। बच्चों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको ऐसा लगता है कि उनकी क्लास 11 जो है बर्बाद हो चुकी है। ऐसा मत सोचिए, अभी हम लोग आप लोगों के लिए खड़े हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो के एंड में जो है आप लोगों को प्रॉपर सोल्यूशन मिलेगा। जो एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन हो सकता है, मैं वो सोल्यूशन आप लोगों के सामने प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। ओके बच्चा पार्टी, तो इस वीडियो को जरा ध्यान से देखना और पूरा वीडियो देखना। वीडियो के एंड के बाद आप लोगों को बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा कि क्लास 11 के बैकलॉग जितने भी है उनको कैसे कवर करना है। ठीक है, तो इस वीडियो की शुरुआत करता हूं मैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ। आप लोग ने चाणक्य का नाम सुना होगा। चाणक्य जो है बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। तो ये राजा धनानंद के दरबार में मंत्री थे, लेकिन राजा धनानंद की बुरी आदतों के कारण ये जो है बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। तो ये उनको बहुत बार एडवाइस भी किया करते थे, आप ऐसा काम मत करिए। लेकिन इन्हीं सब एडवाइस के कारण राजा धनानंद जो है एक बार चाणक्य को लात मार के बाहर निकाल दिया था और कहूं कि अपमान करके जो है उनको बाहर निकाल दिया था। तो अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए चाणक्य जो है एक नए राजा को खड़ा करना शुरू किया और वो नए राजा थे चंद्रगुप्त। तो चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर ये ठान लिया था कि हम लोग जो है राजा धनानंद को बर्बाद करके छोड़ेंगे, ये फिर उनका जो है सर्वनाश कर देंगे। तो इसी थॉट को लेके चाणक्य और चंद्रगुप्त जो है एक बार राजा धनानंद के ऊपर अटैक कर दिया था। चूंकि राजा धनानंद बहुत ज्यादा पावरफुल था तो उसने रिटेलिएट किया और बदले में इस धनानंद ने चाणक्य और चंद्रगुप्त को जो है मार भगाया। तो किसी तरीके से चाणक्य और चंद्रगुप्त जो है जान बचाकर भागे, जंगल की तरफ भाग रहे थे। तो जंगल की तरफ भागते हुए उन्हें जो है एक झोपड़ी मिली। उस झोपड़ी में एक लड़का जो है खिचड़ी खा रहा था। तो उन्होंने देखा कि जैसे ही वो लड़का खिचड़ी खाने जा रहा था उसका हाथ जो है जल गया और वो चिल्लाने लगा। तो फौरन उसकी माँ उसके पास आई। तो उसकी माँ ने बताया कि खिचड़ी को ऐसे नहीं खाया जाता है। खिचड़ी को अगर आप ऐसे खाओगे, खिचड़ी बीच में क्या होती है, गर्म होती है। अब जैसे अगर आप बीच में हाथ डालोगे आपका हाथ जल जाएगा, मुंह जल जाएगा और आप खा भी नहीं पाओगे। अगर आपको खिचड़ी खानी है आराम से तो आप जो है साइड से खाना शुरू करिए, टेरिटरी से खाना चालू करिए, बाउंड्री से खाना शुरू करिए। वहां पे खिचड़ी थोड़ी ठंडी होगी और खाने लायक भी होगी और आप खा लोगे। तो इसी स्ट्रैटेजी को यूज करके कि टेरिटरी पे अटैक किया जाता है कभी भी, चाणक्य और चंद्रगुप्त ने राजा धनानंद की पहले टेरिटरी पे अटैक किया और उसको हराया। ठीक है, ये तो बात की बात थी। लेकिन इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इस स्टोरी से हमें सीखने को मिलता है कि अगर आप लोग को क्लास 11 अगर क्लियर करना है तो आप लोगों को एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के थ्रू जाना होगा। मतलब क्या है सर? मतलब ये है कि अगर आप लोग क्लास 11 का पूरा सिलेबस अगर आप एक साथ लेके बैठेंगे, ट्रस्ट मी बच्चा पार्टी नहीं क्लियर होगा। अगर एक चींटी को पहाड़ चढ़ना है ना तो वो चढ़ तो जाएगी, लेकिन पूरा टाइम चला जाएगा। आप लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं है। तो क्लास 11 के पूरे चैप्टर्स, पूरा क्लास 11 लेके एक साथ बैठने के बजाय आप लोग एक काम करिए कि उसको जो है टुकड़ों में बांटिए। कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। मैं अभी जुलाई का महीना चल रहा है, आप लोग ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस किया होगा। तो इन तीन टॉपिक को करने के लिए बच्चा पार्टी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटेंस और पोटेंशियल, ये बहुत ही ज्यादा वेटेज होता है इनका जेईई मेंस में, एडवांस एग्जामिनेशन में। और आपको बोर्ड का एग्जाम देना है तो बोर्ड एग्जाम में भी इसका जो है वेटेज बहुत ज्यादा रहता है। तो इन बड़े वेटेज वाले टॉपिक को जो है आप लोगों को डिटेल में ही करना होगा। तो जब भी इन तीन टॉपिक को डिटेल में आप करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस, तो आप इनको ना थोड़ा टाइम दीजिए। 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 20 दिन जरा टाइम दीजिए। और जब इस 15 दिन में आप इन तीन चैप्टर्स को कर रहे होंगे तो इन तीन चैप्टर्स में मैंने क्या बोला कि जेईई एडवांस में जो है इसका वेटेज बहुत ज्यादा होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वेटेज अगर ज्यादा है तो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से क्वेश्चन नहीं आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से मिक्स क्वेश्चन आएगा। और वो क्वेश्चन होगा आप लोगों का सिंपल हार्मोनिक मोशन, या तो आप लोगों का होगा प्रोजेक्टाइल मोशन, या तो होगा आप लोगों का वर्क पावर एनर्जी। अगर उन्हें पोटेंशियल के ऊपर क्वेश्चन पूछना होगा तो पोटेंशियल और वर्क पावर एनर्जी को मिक्स करके जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि पोटेंशियल आपने वहां पे भी पढ़ा है और यहां पे भी पढ़ा है। अगर आप कैपेसिटर पे करेंगे, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे करेंगे तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के कॉन्सेप्ट यूज होंगे ही होंगे। तो जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कर रहे हैं, कैपेसिटेंस कर रहे हैं और बराबर टाइम दे रहे हैं 15 से 20 दिन का, तो इसी चैप्टर्स के करने के दौरान आप क्लास 11 के इन तीन टॉपिक्स को उठाइए। तो क्लास 11 के इन तीन टॉपिक्स को कवर करने के लिए भी आपको समय मिलेगा 12 से 15 दिन का। और आप लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इतना मजबूत होगा, इतना सॉलिड होगा कि आप लोगों का एडवांस लेवल का क्वेश्चन जो है आराम से बनना चालू हो जाएगा। 80 to 90% आप लोगों के एडवांस के लेवल को जो है क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएंगे और आप लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। और एक बार अगर कॉन्फिडेंस फील हो गया, एक बार आप लोग कॉन्फिडेंस की फीलिंग आने लगी तो आप लोग फर्दर चैप्टर्स भी आराम से करेंगे। इसके बाद आता है आप लोगों का करंट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे आप लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे, मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा यहां से आप लोग थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर उठाइए, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी आप लोगों को हीट के टॉपिक दिए जाते हैं। तो यहां से अगर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी करेंगे तो यहां से हीट के टॉपिक उठाइए, क्योंकि वहां पे भी हीट करंट मिलेगा, यहां से भी आप लोग को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मिलेगी। और यहां पे भी क्वेश्चन आप लोगों को करंट इलेक्ट्रिसिटी में जेईई एडवांस में, मेंस में अगर मिक्स क्वेश्चन बनाना होगा तो वो लोग यहीं से बनाएंगे।
और प्लस आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को इतने अच्छे तरीके से किया हुआ, इसने मिक्स प्रॉब्लम किए हुए, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी हेल्प मिलेगा, यहां से थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर भी मिलेगा, तो आप लोगों का करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। जैसे कैपेसिटर को आप लोग ने किया रहेगा, कैपेसिटर में सर्किट प्रॉब्लम्स होते हैं, सिमिलरली करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी सर्किट प्रॉब्लम होते हैं। तो ऐसे स्ट्रैटेजी को बनाते हुए जो है आप लोगों का चैप्टर जो है मजबूत होगा। ओके, ये एक दिन की बात नहीं है बच्चा पार्टी, इसको जो है थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। फर्दर आगे प्रोसीड करते हैं। आगे आप लोगों को मिलेगा रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स निहायत ही बहुत इजी चैप्टर है। रे ऑप्टिक्स बड़ा है, वेव ऑप्टिक्स छोटा है, लेकिन इन दो चैप्टर्स को जब आप करेंगे तो इनको भी थोड़ा सा समय दीजिए। और इन चैप्टर्स को करने के दौरान मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि क्लास 11 के आप लोग साउंड के चैप्टर और वेव्स के चैप्टर जो है स्टार्ट करिए। जैसे आप लोग ने पढ़ा था स्टेशनरी वेव, स्टैंडिंग वेव्स पढ़ा था और साउंड के चैप्टर्स पढ़े थे, क्योंकि इन्हीं चैप्टर्स का कंटिन्यूएशन आप लोगों को रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में मिलेगा। और ट्रस्ट मी, अगर आप लोग क्लास 11 का यहां से अगर फाउंडेशन क्लियर होगा तो क्लास 12 का यहां से भी फाउंडेशन मजबूत होता चलेगा, क्योंकि वही सारे इक्वेशन, वही फॉर्मुलेस मोस्टली आप लोगों को क्लास 12 में वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स में भी यूज करने के लिए मिलेंगे। तो बेटर होगा कि आप लोगों जब यहां से 2 चैप्टर उठा रहे हैं तो यहां से भी 2 चैप्टर उठाइए। इसके बाद चौथा पार्ट आता है आप लोगों का मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक है। क्यों इजी है? क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स जब आप सॉल्व कर रहे होते हैं, मॉडर्न फिजिक्स जब आप लोग पढ़ रहे होते हैं, तो आप लोगों को यहां से केमिस्ट्री का सहारा मिलता है। तो मॉडर्न फिजिक्स को जो है सॉल्व करना जो है बहुत ज्यादा इजी होगा। मॉडर्न फिजिक्स में कभी भी कंबाइंड प्रॉब्लम नहीं हो सकते। मॉडर्न फिजिक्स में बहुत सारे टॉपिक को मिला के क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते। इनमें जो है डायरेक्टली क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर से पूछा जाएगा। तो एक काम करिए, तो इन चैप्टर्स को जब सॉल्व करेंगे आप लोग, तो आप लोगों को केमिस्ट्री का सहारा है, तो ये चैप्टर जो है ऑलरेडी इजी लगेंगे। और जब जब ये चैप्टर्स आप लोगों को इजी लग रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स, तब लोहा गर्म होगा, आपको हथौड़ा मारने की देरी होगी। और वो हथौड़ा आपको कब मारना है? आपको मैकेनिक्स स्टार्ट करना है। यहां से आप जैसे यहां से मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहां पे मॉडर्न फिजिक्स बहुत हल्का हो चुका है। केमिस्ट्री आप लोगों को हेल्प कर रही है, केमिस्ट्री आप लोगों को हेल्प कर रही है, मॉडर्न फिजिक्स हल्का होते जा रहा है। और यहां से आप लोग मैकेनिक्स शुरू करिए, क्योंकि मैकेनिक्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है आपके मेंस और एडवांस एग्जामिनेशन में। और इन्हीं सब स्ट्रैटेजी को यूज करके आप लोग मेंस और एडवांस को आराम से क्लियर कर सकते हैं, रादर देन टेकिंग ऑल द क्लास 11 स्टैंडर्ड का पोर्शन टुगेदर। आप एक साथ ऐसे मत करिए, नहीं होगा, परेशान हो जाएंगे, डीमोटिवेट हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, एग्जाम भी क्लियर नहीं होगा, एक साल आपका वेस्ट होगा। ये बेस्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है। जिन स्टूडेंट को मैंने बताया उन्होंने ये अप्लाई किया और उन्होंने मेंस और एडवांस पे बहुत अच्छे कवर किए हैं, बहुत अच्छा उन्होंने स्कोर भी किया हुआ है। 99% अगर आपको जाना है तो ये स्ट्रैटेजी बेस्ट हो सकती है। अगर इसके अलावा अगर कोई आप लोगों के पास ऑप्शन है, प्लीज डू लेट मी इन कमेंट बॉक्स। और ऐसी स्ट्रैटेजी को देखने के लिए प्लस बच्चा पार्टी, मंडे से मैं क्लास 12 का करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने वाला हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटेंस, पोटेंशियल हो चुका है। करंट इलेक्ट्रिसिटी मैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लोगों को स्ट्रैटेजी दूंगा, मैं आप लोगों के लिए लेक्चर भी कंडक्ट करता हूं। मंडे टू फ्राइडे 9 PM को मेरी क्लास होती है। चैप्टर का नाम, चैनल का नाम है फिजिक्स फंडा। अगर आप लोगों को बिल्कुल भी मेरे वीडियो पसंद आते तो प्लीज डू लेट मी इन कमेंट बॉक्स और प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल।